हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होंगे ये सारे के सारे आपके एनडीए में पूछे गए हैं। ठीक है, 2019 में पूछे गए क्वेश्चन बताऊंगा, 2018 और 16 में भी कुछ क्वेश्चन जो हैं पूछे गए, उनको भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 -2 +3 -4 +5 माइनस और अप टू आपको ये 101 तक दिया गया है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, चलिए देखिए। अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो ये दो सीरीज़ से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव टर्म जो आ रहे हैं वो वाले टर्म, ठीक है, और दूसरी जो निगेटिव टर्म आ रहे हैं वो वाले। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म जो आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं वो ऑड टर्म्स हैं 1 3 5। ठीक है, इस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, 101 भी एक ऑड टर्म है तो इसको भी लेंगे। ठीक, ये एक सीरीज़ हमारे पास ये हो गई। फिर अगर हम देखें तो एक सीरीज़ अपने पास क्या बन रही है, -2 -4 -6, और वो जाएगी आपकी 100 तक। ठीक है, तो हम उससे अगर सबसे माइनस कॉमन ले लें तो 2 + 4 + 6, ठीक है, एंड ये आ जाएगी अपनी 100 तक। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज़ बन गई, एपी बन गई, और ये एक एपी बन गई। तो यहाँ पर हमें दो एपी का मिक्सचर दिया गया था। ठीक है, तो अब इस एपी को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इस वाली एपी को भी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो एपी है ये क्या है, ऑड टर्म्स की है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम इसमें n/2 a+l वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर टर्म्स कितने हैं। तो 1 से लेके 101 तक कितने टर्म्स हैं। अगर आपको कभी ये पहला टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, और आपको ये निकालना हो कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे देखिए। उसके लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ये लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 101 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 100। ठीक है, और अपॉन में आप कॉमन डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है, तो l - a करना होता है अपॉन d +1 यही आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 101 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आएगा अपॉन 2 + 1, तो मतलब हमारे पास टोटल 51 टर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम निकालें कि कितने टर्म्स हैं तो कितने होंगे देखिए, 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 98 अपॉन 2 और +1, तो यह आ जाएगा हम लोग के पास 50 टर्म्स। ठीक है, 50 टर्म्स हैं ये, तो टोटल हम लोग के पास 101 टर्म्स हैं इस तरीके से। तो अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, n/2 और a+l। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, और l क्या है 101। ठीक है, माइनस, अब ये वाली सीरीज सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n/2 a+l करेंगे तो यहाँ पर n कितना है 50 है, तो 50/2 और a+l। a यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म क्या है 100 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 102। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 51/2 और ये कितना हो जाएगा 102/2, मतलब 51 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 50 × 51, दोनों में से 51 कॉमन लिया। ठीक है, 51 - 50, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 51। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपकी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 51। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n+12, ठीक है, देन व्हाट इज़ द थर्ड टर्म, तो इसका थर्ड टर्म क्या होगा। तो हमें ये दिया गया है कि जो इसका सम है फर्स्ट n टर्म्स का वह हमारे पास ये है, और हमसे कह रहा है कि इसका थर्ड टर्म क्या होगा, T3 हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए, ठीक है, तो वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि Tn = Sn - Sn - 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको Sn क्या दिया गया है, n+12, और Sn - 1 कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे Sn - 1, n की जगह हमें n - 1 पुट कर देना है, n - 1
ठीक है, और प्लस 12। तो यहाँ से जब हम करेंगे इसे सॉल्व तो n+12 -n, ठीक है, और ये +1 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपको यहाँ पर निकालना है T3, ठीक है, तो T3 अगर निकालना है तो आपको क्या चाहिए, S3 - S2, और हमारे पास Sn दिया गया है। तो Sn में अगर हम n की जगह यहाँ पर 3 पुट कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 15 माइनस, और अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर दें तो 14, तो 15 - 14 करेंगे तो कितना आने वाला है, 1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो दो तरीके हैं यहाँ पर, आप किसी से भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है आपसे, लेट ABC, यहाँ पर आपके पास 3 नंबर हैं ABC, और ये किस में है, आपके AP में है, ठीक है, और कह रहा है कि K कोई नॉन ज़ीरो स्केलर है, बी अ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग और करेक्ट। तो फिर इनमें से कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और फिर कह रहा है कौन करेक्ट है, ठीक है। तो उसमें फिर आपसे कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है, या फिर पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए कभी भी आपसे कह रहा है कि ABC आपका क्या है, AP में है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या KA KB KC AP में होंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो उसके लिए तो क्या होना चाहिए कि बीच वाले टर्म्स का 2 टाइम 2 KB, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होना चाहिए, तो KA + KC। अब यहाँ से अगर आप K कॉमन लेंगे तो 2B = A + C आ गया, और ABC तो AP में थे ही ना, तो यानी कि पहली कंडीशन हमारी सही है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में, K - A K - B, ठीक है, और K - C ये AP में होंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो इसका 2 टाइम्स 2K - B = K - A + K - C, यही तो होगा ना। बीच वाले टर्म्स का 2 टाइम्स = फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2K - 2B, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2K माइनस का A + C, यहाँ से 2K से 2K कैंसिल हो जाएगा, तो 2B = अपने पास आ जाएगा A + C। और यहाँ से ये पता चल गया कि ABC AP में है, क्योंकि ये तो दिया ही गया है ना, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है अपना। अब आते हैं थर्ड वाले में, कि थर्ड हमसे क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है A/K B/K C/K ये AP में होंगे। तो आइए चेक करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है कि ABC AP में है ना, और हमें ये चेक करना है कि A/K B/K C/K ये AP में है या नहीं। तो इसका 2 टाइम्स करिए आप, तो आ जाएगा 2B/K, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम A/K + C/K। तो जब यहाँ से K कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, 2B = आपके पास आ जाएगा A + C। इसका मतलब है कि हमारा तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों करेक्ट हैं। तो फिर हम लोग का सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि 1 2 और 3 बोथ आर 1 2 3 ये तीनों ही आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से समझ सकते थे इस तरीके से। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेट Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, एंड इफ S2n = 14n² + 3n, देन व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो Sn है ये डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट n टर्म्स ऑफ, है ना, NAP, एंड S of 2n ये दिया गया है। तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन के में मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड थोड़ा सा लेंथी होगा और एक बहुत ही शॉर्टकट होगा, ठीक है। जो शॉर्टकट होगा वो मेरा मेथड है खुद का, जिससे मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले मैं शॉर्टकट वाला ही बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, Sn जो है ये n टर्म्स का सम डिनोट कर रहा है, और S2n बराबर हमें दिया गया है 14n² + 3n, ठीक है, ये दिया गया है। तो अब हमें निकालना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो अच्छा अगर आप ध्यान दें तो Sn जो होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है, AP जो होती है, उसका जो Sn होता है, n टर्म्स का जो सम होता है, वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। मतलब इस तरीके से an² + b इस फॉर्म में ही तो होता है हमेशा, है ना, an² + bn कह सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक। तो हमेशा इस तरीके से लिखा होता है। तो वहाँ पर अब यहाँ पर क्या है,
हमने n की जगह 2n रख दिया है, तो यहाँ पर हर जगह 2n आना चाहिए। अगर हम हर जगह यहाँ पर 2n का फॉर्म बना लेंगे तो ये Sn की तरह बन जाएगा अपना, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, S2n। देखिए हमें यहाँ पर n की जगह 2n बनाना है, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो 14/4, और ऊपर 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4n² बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2n का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ भी 3/2 कर देंगे और 2n कर देंगे, ठीक। तो अब ये हमारा पूरा 2n का एक तरीके से फंक्शन बन गया, ठीक। अब जब 2n का ये फंक्शन बन गया तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस कोई पूछ रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो टर्म है, ये जो टर्म लिखा है, देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई कॉमन डिफरेंस पूछे, अगर Sn बराबर an² + bn दिया है और आपसे कोई पूछ रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपको बस क्या करना होता है, n² का जो कॉफिशिएंट होता है उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आने वाली है। अब यहाँ पर क्या है, 2n² लिखा है, तो 2n² का जो कॉफिशिएंट होगा उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस d = 14/4 × 2, तो 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हम लोग के पास 7 आंसर, और 7 आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है, ये मुझे समझाने में टाइम लगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप सीधे ये देखेंगे कि हमें क्या करना था, इसमें यहाँ पर n² लिखा था तो हम इसको 2n का फंक्शन बना दें। तो ये n को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2n का होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा। अब ये जो 14/4 आ गया, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये तो था मेरा मेथड। अब जो आपको एक मेथड थोड़ा सा लेंदी है वो भी बता देता हूँ। देखिए लेंदी मेथड जो है वो ये है कि आपको S2n बराबर दिया गया है 14n² + 3n, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करिए, n बराबर 1 रखिए तो आपका आएगा S2, और यहाँ पर जब 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 17। S यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो आ जाएगा S4, और यहाँ पर 2 रखा तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 56 प्लस, और यहाँ पर हमने 2 रखा तो 6, तो हम लोग के पास आ जाएगा ये 62, है ना। क्योंकि देखिए n बराबर यहाँ पर हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 14 × 4 56, और यहाँ 2 रखा, 3 × 2 6, 62। फिर हमने n बराबर यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S6, और यहाँ पर n बराबर 3 रखा तो 9, 136 प्लस 9, यानी कि आएगा हम लोग के पास 145, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर n बराबर आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और 14 × 9 आपका होता है 136, और यहाँ पर भी n बराबर 3 रखा तो 9, तो 145। अब हम लोग के पास क्या आ गया, S2, S4, S6 ये आ गया, ठीक। अब S2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए S2 क्या लिख सकते हैं आप, n/2, है ना, 2a + 2 - 1 × d, मतलब 2a + d बराबर 17, ठीक। तो 2a + d बराबर हमारे पास आ गया 17। फिर एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी S4 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/2 मतलब 2, 2a + 3d और = आपके पास 62। तो इन दो इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, a और d की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और आपको कॉमन डिफरेंस ही तो चाहिए था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पहले मेथड बताया उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो था ये आपका 2018 में पूछा गया था, शायद 18 में या 19 में पूछा गया है। पहला टर्म है 25, फिर है -125, फिर है 625, फिर -3125। तो कोई देखते ही बता देगा कि ये एक जीपी है, ठीक है। अगर ये एक जीपी है और मुझे इसका nth टर्म बताना है तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग, r⁻n-1 लगाएंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 25 है, ठीक है। अब r क्या है, तो r अगर आप देखेंगे तो -5 है, -5n-1, ठीक है। तो यहाँ से हम 25 और -1n-1 को अलग कर लेंगे, ठीक है, और 5n-1 को अलग कर लेंगे। अब अगर इसे देखें आप तो -1n-1 को आगे लिख लीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं 5 क्या लिख सकते हैं इसको, 5 और ये क्या है n-1, तो प्लस n-1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1n-1, 5n+1,
तो इतनी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लास्ट वाला, ठीक, ये वाला। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ p प्लस क्यूथ एंड p माइनस क्यूथ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब कोई AP दी गई है और उसका जो p प्लस क्यूथ टर्म है और जो p माइनस क्यूथ टर्म है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर आप इसका p प्लस क्यूथ टर्म लिखें तो क्या होगा, p प्लस क्यूथ टर्म लिखें तो क्या होगा, जिसका फर्स्ट टर्म ये मान लेते हैं हम लोग, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप इसका टी पी माइनस क्यूथ टर्म लिखें तो क्या होगा, a प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और इन दोनों का हमसे सम पूछ रहा है, तो टी पी प्लस क्यू प्लस टी पी माइनस क्यू, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2a प्लस p माइनस 2 इंटू डी, यह आ जाएगा, ठीक है, 2p माइनस 2 इंटू डी। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये बच गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, वॉट इज़ दिस। अगर यहाँ पर n होता तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी nth टर्म होता है, तो यहाँ पर क्या है, p माइनस 1 इंटू डी, तो ये pth टर्म है, ठीक, pth टर्म मतलब tp। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन में आपसे कह रहा था टूथ टर्म, फिर कह रहा था टू क्यूथ टर्म या ट्वाइस ऑफ पीथ टर्म या ट्वाइस ऑफ क्यूथ टर्म, तो ट्वाइस ऑफ पीथ टर्म है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। मैं और भी सोल्यूशन इसमें जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है।